फैलाने वाला था। जैसे ही सभा का गुस्सा तेज हुआ, उनके दोस्तों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ लग रहा था। अपने शिकार से भागे गर्जना करने वाले शेरों की तरह उनके चेहरे एक कठोर क्रूरता से चमक रहे थे। सत्य का क्षण आ गया था और बलिदान का भाग्य अधर में लटका हुआ था। कृष्ण तूफान के बीच में खड़े थे। उनकी उपस्थिति भीड़ के तूफान के बीच शांति की एक किरण थी। सभी के दिमाग में सवाल था। राजाओं की एक विशाल सभा के बीच एक युग के अंत में भीषण हवाओं से भड़के अशांत समुद्र की तरह उनका क्रोध युधिष्ठिर खड़ा था। नैतिकता में पारंगत न्यायप्रिय राजा अपने पूज्य दादा भीष्म, जो कुरुओं के बुद्धिमान और आदरणीय पोते थे, के पास गया। अत्यावश्यकता की भावना के साथ युधिष्ठिर में राजाओं के इस विश्वासघाती समुद्र में कैसे चलना है, इस बारे में मार्गदर्शन मांगा। दादी, उसने कहा, ये राजाओं का सागर गुस्से से झूम रहा है। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा बलिदान निर्बाध रहे और मेरी प्रजा को कोई नुकसान न हो। उसके शब्दों का भार हवा में एक तूफानी रात के वादे की तरह लटक गया। उस ज्ञान के स्तंभ भीष्म ने युधिष्ठिर को आंखों से देखा, जो एक साफ रात में सितारों की तरह चमक रहे थे। डरो मत, हे कुरुओं के बाग, भीष्म ने जवाब दिया। उसकी आवाज पहाड़ की तरह स्थिर थी। क्या कुत्ता शेर को मार सकता है? मैंने इस तूफान को काबू करने का कोई तरीका खोज लिया है। जैसे कुत्ते सोते हुए शेर के सामने चिल्लाते हैं, वैसे ही ये सम्राट भी वैष्णवंश के सोते हुए शेर के सामने गुस्से में भौंकते हैं। भीष्म के शब्दों ने एक जीवन चित्र बनाया और युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। भीष्म ने आगे कहा, वास्तव में हे बच्चे, अच्युत दो अपरिवर्तनीय है। अपनी गुहा में शेर की तरह सो रहा है। जब तक वह जाग नहीं जाता, यह महान राजा चेदियों का शिशुपाल इन राजाओं के बीच कलह पैदा करता रहेगा। भीष्म के शब्द उन सभी को बांधने वाले भाग्य के जटिल जाल की गहरी समझ के साथ तपकते हैं। चेदियों का वे दुष्ट विचार वाला राजा शिशुपाल अन्य सभी राजाओं को अपने अंधेरे के भंवर में खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीष्म ने छल के पर्दे को देखा और सच्चाई को प्रकट किया। शिशुपाल एक बहुत बड़े खेल में एक प्यादा था, जिसे अस्तित्व के ताने बाने ने ही खेला था। भीष्म ने घोषणा की, माधव अजन्मा तीनों लोकों में सभी जीवित प्राणियों का पूर्वज और विनाशक है। उनकी इच्छा वे धारा है जो हम सभी का मार्गदर्शन करती है। इन शब्दों के साथ भीष्म की आंखें नश्वर क्षेत्र से परे ब्रह्मांड के हृदय में कटकी लगाती हैं। जैसे ही बुद्धिमान दादी ने बोलना समाप्त किया, कैदियों का वह उग्र राजा शिशुपाल कठोर और कठोर व्यवहार के साथ आगे बढ़ा। उसकी आवाज गर्मी के दिन गड़गड़ाहट की तरह सभा में गूंजती रही, जिसने भीष्म के शब्दों को चुनौती दी और उसे आगे बोलने की हिम्मत दी। मंच एक ऐसे ककाव के लिए तैयार था जो राज्य की नींव को खिला देगा। सभा के मैदान में मुश्किल से सोवित फूक आया था, जब अपने अहंकार और अज्ञान के लिए जाने जाने वाले एक व्यक्ति शिशुपाल कुरुवंश के एक सम्मानित बुजुर्ग भीष्म के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर एक उपहास के साथ उन्होंने भीष्म को ताना मारना शुरू कर दिया, ये कहते हुए, अपनी जाति के पुराने और कुख्यात दुष्ट, क्या आपको इन सभी राजाओं को इन असंख्य झूठे आतंकों से डराने में शर्म नहीं आती? भीष्म ने शिशुपाल के अपमान से बेपरवाह होकर शांति से सुना और बाद वाले ने बोलना जारी रखा, आप कुरुओं में सबसे प्रमुख हैं और तीसरी अवस्था ब्रह्मचर्य में आपके जैसे रहते हुए ये आपके लिए उचित है कि आप ऐसी सलाह दें जो नैतिकता की इतनी व्यापक हो। शिशुपाल के शब्द जहर से टपके, क्योंकि उन्होंने भीष्म पर पाखंडी होने का आरोप लगाया, जो सद्गुण का प्रचार करते थे लेकिन इससे रहित जीवन जीते थे। शिशुपाल ने तब अपना ध्यान युवा राजकुमार कृष्ण की ओर जगाया, जो भीष्म की प्रशंसा का विषय रहे थे। आपके रूप में अहंकारी और अज्ञानी और केशव की प्रशंसा करने के इच्छुक आपकी ये जीव 100 भावों में क्यों नहीं विभाजित होती है? वो हंसा। शिशुपाल ने कृष्ण के प्रति अपनी अंधी भक्ति के लिए भीष्म का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कम बुद्धि वाले लोग भी युवा राजकुमार के खिलाफ आक्रामक बयान दे सकते हैं। शिशुपाल के बोलना जारी रखते ही भीष्म ने धैर्य से सुना। उनके शब्द अधिक कड़वे और व्यंग्यात्मक होते गए। यदि कृष्ण ने अपने बचपन में एक गिद्ध को मार डाला तो उसमें क्या उल्लेखनीय है? उन्होंने ताना मारा
या उनकी उस अन्य उपलब्धि में, हे भीष्म जो आशो और वर्षव के वध में थी, जो दोनों युद्ध में अकुशल थे। लेकिन शिशुपाल का हमला केवल कृष्ण तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने खुद भी भीष्म पर निशाना साधते हुए उन पर एक पाखंडी होने का आरोप लगाया, जो नैतिकता का उपदेश देते थे लेकिन इसे रहे जीवन जीते थे। हे भीष्म, इसमें क्या उल्लेखनीय है कि इस व्यक्ति ने एक सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को सहारा दिया, जो एक एथिल की तरह है। वह हंसा एक पहाड़ की चोटी पर खेलते हुए इस व्यक्ति ने बड़ी मात्रा में भोजन किया। शिशुपाल ने तिरस्कार से टपकते हुए कहा। भीष्म ने शिशुपाल के शब्दों को सुना। उनकी अभिव्यक्ति अपठेय थी, लेकिन जैसे जैसे भीष्म ने बोलना जारी रखा, उनका धैर्य क्षीण होने लगा। वे जानते थे कि शिशुपाल न केवल उन पर व्यक्तिगत रूप से हमला कर रहे थे, बल्कि उनकी नैतिकता पर भी सवाल उठा रहे थे। अंत में भीष्म इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने कहा, हे भीष्म, आपका व्यवहार बूढ़े हंस के जैसा है। उनकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। एक प्राचीन कहावत के अनुसार बूढ़े हंस एक पाखंडी थे, जो सद्गुण का उपदेश देते थे लेकिन इससे रहित जीवन जीते थे। उन्होंने कहा, आपका व्यवहार बूढ़े हंस के जैसा है। सभा कक्ष में शिशुपाल राजाओं की सभा के सामने खड़ा था। उसकी आवाज तिरस्कार से टपक रही थी। जब वह केशव के बारे में बात कर रहा था, वह पराक्रमी राजा जरासंध उसने शुरू किया, जिसने केशव से लड़ने से इनकार कर दिया। उसे गुलाम कहते हुए वह मेरे सबसे बड़े सम्मान के योग्य था। उसके शब्द जहर से भरे हुए थे और कमरा चुप हो गया, क्योंकि सारी आंखें शिशुपाल की ओर मुड़ गईं। लेकिन केवल उनके शब्दों ने ही ध्यान आकर्षित नहीं किया, बल्कि यह वह स्वर भी था जिसमें वे बोलते थे, क्योंकि शिशुपाल की आवाज एक जंग लगे द्वार की तरह थी, जो कानों पर कठोर थी, और उनका महत्व भी कम नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में खुद को प्रच्छन्न करके और एक अनुचित द्वार से प्रवेश करके जरासंध की शक्ति का निरीक्षण किया था। और जब जरासंध ने उन्हें पैर धोने के लिए पानी दिया, तो कृष्ण ने पुण्य का नाटक करते हुए अपने ब्राह्मणत्व से इनकार कर दिया था। सभा कृष्ण, भीम और अर्जुन के हाथों जरासंध की मृत्यु की स्मृति से भरी हुई थी। शिशुपाल ने उनके कार्यों पर यह कहते हुए उपहास किया कि यदि कृष्ण वास्तव में ब्रह्मांड के स्वामी थे, तो उन्हें खुद को ब्राह्मण के रूप में मानना चाहिए था। कमरा एक बार फिर शांत हो गया। केवल वस्त्रों की ससराहट और सभा की कोमल बुड़बुड़ाहट थी, लेकिन हर कोई चुप नहीं रहा। भीमसेना बड़े जोश में शिशुपाल की बातों को बढ़ते गुस्से के साथ सुन रहा था। उसकी आंखें स्वाभाविक रूप से बड़ी और कमल के पत्तों की तरह फैल रही थी। अब उसके क्रोध के प्रभाव में तांबे की तरह लाल हो गई थीं। इकट्ठे हुए राजाओं ने उसके माथे पर गंगा की तरह झुर्रियों की 3 रेखाएं देखी, जो तिहरे शिखर वाले पहाड़ पर तिहरे प्रवाह की गंगा की तरह थीं। जैसे ही भीमसेन ने गुस्से में अपने दांत पीसने शुरू किए, सम्राटों ने उसका चेहरा युग के अंत में मृत्यु जैसा देखा, जो हर प्राणी को निगलने के लिए तैयार था। हवा तनाव से भरी हुई थी, क्योंकि नायक, जो मन की बड़ी ऊर्जा से संपन्न था, जल्दबाजी में उड़ने वाला था। लेकिन कुरुओं के शक्तिशाली सशस्त्र महाराजा भीष्म ने उन्हें महादेव की तरह पकड़ लिया, जो दिव्य सेनापति महासेना पर कब्जा कर रहे थे। एक कोमल लेकिन दृढ़ पकड़ के साथ उन्होंने भीम को वापस पकड़ लिया, और उनके शब्दों ने जल्द ही उग्र योद्धा के क्रोध को शांत कर दिया। समुद्र की तरह, जो कभी भी अपने महाद्वीपों को पार नहीं करता है, बारिश के मौसम के पानी से फूलने पर भी भीष्म की बातों की अवज्ञा नहीं कर सकता था। बहादुर शिशुपाल, हालांकि भीमसेन के क्रोध के बावजूद डर से नहीं कांप रहा था। वह एक शेर की तरह खड़ा था, जो गुस्से में एक छोटे से जानवर को भी नहीं चूमता था। चेदी के शक्तिशाली राजा ने भीम के भयानक पराक्रम को इतने गुस्से में देखते हुए हंसे और कहा, उसे रिहा कर दो। हे भीष्म, सभी राजाओं को मेरे पराक्रम से एक कीट की तरह झुसे हुए उसे देखने दें। शेदी के राज्य में उसके शासक के लिए एक विचित्र बच्चे का जन्म हुआ था, जैसा कि वे जाना जाने लगा। शिशुपाल किसी भी अन्य व्यक्ति से अलग था। उसकी 3 आंखें और 4 भुजाएं थी, और जिस क्षण से
उसने अपनी पहली सांस ली। उसने एक खून से जतपत चिल्लाहट निकाली जिससे उसके माता पिता और उनके दरबारियों की रीढ़ कांप गई। राजा और रानी चिंता में अपने बगल में थे और उन्हें बच्चे के भाग्य का डर था। लेकिन जैसे ही वे उसे छोड़ने वाले थे, एक अनदेखी आवाज ने उन्हें आश्वासन दिया कि शिशुपाल महानता के लिए नियत था। आवाज ने भविष्यवाणी की कि उसके डरावने रूप के बावजूद बच्चा मजबूत और भाग्यशाली होगा और वे बचपन में उसकी मृत्यु का सामना नहीं करेगा। रानी, जो अभी भी अपने बेटे के जन्म के आसपास के अशुभ संकेतों से परेशान थी, ने अदृश्य व्यक्ति से बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक खुलासा करने के लिए विनती की। उसने पूछा कि शिशुपाल की अंतिम मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार होगा, और उसे एक गुप्त प्रतिक्रिया मिली। वह जिसकी गोद में यह बच्चा रखा जा रहा है, उसकी अनावश्यक बाहें 5 सिर वाले सांपों की जोड़ी की तरह जमीन पर गिर जाएंगी और जिसे देखते ही उसकी माथे पर तीसरी आंख गायब हो जाएगी। वह उसका हत्यारा होगा। इस भविष्यवाणी ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया और जल्द ही पूरे देश के राजा इस असाधारण बच्चे की एक झलक पाने के लिए चेदी में जमा हो गए। राजा अपने आगंतुकों को खुश करने के लिए उत्सुक था। उसने बारी बारी से प्रत्येक सम्राट को शिशुपाल की गोद दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन पकड़ता है। कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। जब शक्तिशाली यादव नायकसान करशन और जनार्दन चेदी पहुंचे तो भविष्यवाणी सामने आने लगी। जब वह रानी सहित अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे, तब तक शिशुपाल की तीसरी आंख और अतिरिक्त भय बरकरार रही जब तक कि उन्हें द्वारावती के देवता राजा कृष्ण की गोद में नहीं रखा गया। एक पल में उनके अनावश्यक अंग जमीन पर गिर गए और उनकी तीसरी आंख गायब हो गई। जैसे अभिभूत रानी ने कृष्ण से वरदान मांगा। उसने अपने बेटे के भविष्य के अपराधों को क्षमा करने के लिए उससे विनती की। उसके अनुरोध से प्रेरित होकर कृष्ण ने शिशुपाल को कसा अपराधों तक क्षमा करने के लिए सहमति व्यक्त की, इस शर्त पर कि जब तक वह उन्हें नहीं कर देता तब तक वह मारा नहीं जाएगा। रानी को राहत मिली, लेकिन उसे बहुत कम पता था कि एक दिन उसके बेटे की दुष्टता उसे शक्तिशाली भीम को युद्ध के लिए बुलाने के लिए प्रेरित करेगी। वर्षों बाद जैसे ही भीष्म ने स्वयं भीम को यह कहानी सुनाई, यह स्पष्ट हो गया कि शिशुपाल के भाग्य पर मोहर लगा दी गई थी। कृष्ण के क्षमा के वादे के बावजूद दुष्ट राजा अंततः अपना पतन अर्जित करेगा, और यह भीम के अलावा किसी और के हाथों नहीं होगा, जो यादवों की सेवा में एक दुर्जय योद्धा के रूप में खड़ा था। सूर्य युद्ध के मैदान के विशाल विस्तार पर अस्त हो रहा था। एकत्रित राजाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। भीष्म कुरुओं के पूज्य महान सर्ग लंबे खड़े थे। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थी। जब वे चेदी के शासक को संबोधित कर रहे थे, राजा भीष्म ने कहा, जो इच्छा मुझे लड़ने के लिए बुलाती है वो केवल आपकी नहीं है, बल्कि स्वयं कृष्ण की ओर से एक आदेश है जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप देखते हैं, मैं कोई साधारण योद्धा नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास कोई ताकत नहीं है, जो कोई गिरावट नहीं जानता है, और फिर भी आप मुझे बुलाने की हिम्मत करते हैं, जैसे कि मैं कोई सामान्य सैनिक हूं। चेदी के शासक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने जवाब दिया, हमारे दुश्मनों को कृष्ण के पराक्रम से संपन्न होने दें। यदि आपका मन दूसरों की प्रशंसा करने में प्रसन्न है, तो वलिका के शासक दराद की प्रशंसा करें, जिन्होंने जन्म लेते ही इस पृथ्वी को छीन लिया। उस पराक्रमी योद्धा कर्ण की प्रशंसा करें, जिसने जरासंध को पराजित किया और उसे शिकार को खा रहे शेर की तरह अलग कर दिया। भीष्म ने राजा की बातों को धैर्यपूर्वक सुना। उनकी अभिगति अपरिवर्तनीय थी। लेकिन जब चेदी के शासक ने अन्य राजाओं के बारे में घमंड करना जारी रखा, तो भीष्म का धैर्य क्षीण हो गया। लेकिन आप द्रोण और अश्वत्थामन की प्रशंसा क्यों नहीं करते, जो प्रशंसा के योग्य पराक्रमी योद्धा है, या दुर्योधन राजाओं का वह पराक्रमी सशस्त्र राजा जो पूरी पृथ्वी में अद्वितीय है? भीष्म ने व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा, नहीं, इसके बजाय आप कंस के चरवाहे पुत्र कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, जैसे कि वह पूजा के योग्य कोई दिव्य व्यक्ति हो। चेदी के शब्दों का शासक और भी जहरीला हो गया। भीष्म पर इन राजाओं की खुशी से जीने
और शेर के मुंह से भोजन लेने वाले पक्षी की तरह बोलने का आरोप लगाया। लेकिन भीष्म दृढ़ रहे, उनकी आंखें अवज्ञा से चमक रही थीं। उन्होंने कहा, वास्तव में मैं उनकी खुशी से जीवित हूं, लेकिन मैं उन्हें एक पुआल के बराबर भी नहीं मानता। और यदि आप शीघ्र मृत्यु चाहते हैं तो डिस्कस और गदा को चलाने वाले गोविंदा को युद्ध के लिए बुलाइए, जो शीघ्र विनाश चाहता है। उसे मादों का सामना करने दें, जो सभी का स्वामी है। इकट्ठे हुए राजा क्रोध और आक्रोश के कोलाहल में घिर गए। उनके शब्द भीष्म को खंजर की तरह काट रहे थे, लेकिन वो खड़ा था। उसकी आवाज अटूट थी, क्योंकि वह आलोचना के तूफान का सामना कर रहा था। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, युद्ध के मैदान को अंधेरे में फेंक देता है, भीष्म के शब्द हवा में लटक जाते हैं। उन सभी के लिए एक चुनौती जो उनका विरोध करने की हिम्मत करेंगे, कुरुओं के महान सर ने बात की थी, और उनके शब्दों को आने वाले युगों तक याद किया जाएगा। एक विशाल सभा के बीच दमाघोष का पुत्र पराक्रमी राजा शिशुपाल ऊंचा खड़ा था। उसकी आंखें अवज्ञा से चमक रही थीं। वह लंबे समय से मधु के हत्यारे कृष्ण का दुश्मन था, और अब वह उसे युद्ध में चुनौती देने आया था। मैं तुमसे लड़ूंगा, कृष्ण, शिशुपाल ने घोषणा की, और मैं आज सभी पांडवों के साथ आपको हरा दूंगा। उन्होंने आपको एक राजा के रूप में पूजा की है, लेकिन आप एक गुलाम और एक दुष्ट के अलावा और कुछ नहीं हैं। सभा चुप हो गई, कृष्ण के जवाब की प्रतीक्षा कर रही थी। कृष्ण शांत और शांत उपस्थित राजाओं से धीरे से बात करते थे। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि शिशुपाल लंबे समय से उनके बगल में एक कांटा थे। जब उन्हें लगा कि कृष्ण दूर हैं, तो द्वारका को जला रहे थे, अपने पिता के बलिदान के लिए बलिदान घोड़े को चुरा रहे थे, और यहाँ तक कि अक्रूर की पत्नी को भी सौवीर देश जाते समय अपमानित कर रहे थे। इस दुष्ट ने मेरे खिलाफ कई अपराध किए हैं, कृष्ण ने कहा, और अब मैं आपके सामने उसे समाप्त कर दूंगा। कृष्ण के शब्दों से प्रभावित होकर राजाओं ने शिशुपाल को उसके कार्यों के लिए फटकार लगाना शुरू कर दिया। लेकिन शिशुपाल अधिक हंसे और अपने बचाव में बोले। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने केवल कृष्ण की शक्ति का परीक्षण करने की कोशिश की थी, और मधु का हत्यारा राजा के रूप में पूजा के योग्य नहीं था। शिशुपाल ने कहा, अगर आप चाहे तो मुझे माफ कर दें, लेकिन हे कृष्ण, आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं? कृष्ण ने अपना मन बना लिया और अपने डिस्कस शक्तिशाली सुदर्शन चक्र के बारे में सोचा, जिसने असुरों के गौरव को कम कर दिया था। उन्होंने इसे अपने हाथ में लिया और सभा से कहा, इस आदमी ने मेरे खिलाफ 100 अपराध किए हैं, और अब उसका नंबर भर गया है। मैं आप सभी के सामने उसे मार दूंगा। इन शब्दों के साथ कृष्ण ने अपनी डिस्कस को शिशुपाल पर फेंक दिया। उसे घातक सटीकता के साथ मारा। शक्तिशाली राजा गरज के साथ चट्टान की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर टूट गया था, और उसमें से एक भयंकर ऊर्जा निकली जो कृष्ण की पूजा करती थी, और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। सभा भय से हाँफ रही थी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। आकाश अंधेरा हो गया, और गरज के साथ बारिश की बौछारें पड़ी। वहां उपस्थित राजा मौन में दंड रह गए। कुछ लोग गुस्से में अपनी हथेलियां रगड़ रहे थे, कुछ लोग गुस्से में अपने होंठ काट रहे थे। लेकिन अराजकता के बीच कृष्ण पर एक अजीब सी शांति छा गई। वह ऊंचा खड़ा था, उसकी आंखें करुणा से चमक रही थीं। जब वह उस ऊर्जा को देख रहा था जो उसके अंदर थी, जैसे ही सभा धीरे धीरे होश में आई, उन्होंने एक आश्चर्य का दृश्य देखा। कृष्ण, जो अब शिशुपाल की शक्ति से संपन्न थे, अपनी पूरी महिमा में सूर्य की तरह चमक रहे थे। महान ऋषियों और ब्राह्मणों ने केशव की प्रशंसा की, उनके दिल भर गए। राजसूय यज्ञ पूरा करने के बाद पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर पूज्य श्री और युधिष्ठिर के दादा व्यास दरबार में पहुंचे। राजा अपने भाइयों से घिरे हुए पूज्य श्री को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने आसन से उठे। उन्हें उनके पैरों के लिए पानी और सोने से लिपटे कालीन पर बैठने की पेशकश की। आराम से बैठे व्यास ने अपने विशिष्ट सच्चे स्वर में बोलना शुरू किया, हे कुंती के पुत्र, आप सौभाग्य के माध्यम से उभरे हैं। शाही प्रभु तो हासिल किया है, जिसे प्राप्त करना मुश्किल है। आपकी समृद्धि ने सभी कौरवों को सफलता दिलाई है। फिर उन्होंने अपनी छुट्टी के साथ प्रस्थान करने की इच्छा व्यक्त की, जिसे युधिष्ठिर ने
प्रदान किया था। हालांकि जाने से पहले व्यास ने एक गुप्त संदेश साझा किया जो आने वाले दिनों में राजा को परेशान करेगा। हे राजाओं के राजा, उसने कहा, 13 वर्षों तक उन संकेतों को विनाश में समाप्त होने वाले शक्तिशाली परिणाम भुगतने होंगे जिससे आप एकमात्र कारण बन जाएंगे। हे भरत, भीम और अर्जुन की शक्ति से दुनिया के इकट्ठे हुए क्षत्रिय नष्ट हो जाएंगे। आप एक सपना देखेंगे जहां त्रिपुरा का हत्यारा नीले गले वाला भाव एक मानव खोपड़ी से पी रहा है जो भयानक और भयानक है। युधिष्ठिर इन शब्दों से हैरान थे, लेकिन व्यास ने उन्हें आश्वस्त किया कि कोई भी समय के प्रभाव से ऊपर नहीं उठ सकता है। बुद्धिमान ऋषि ने अब अपने शिष्यों के साथ राजा को विदा किया और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही व्यास चले गए, युधिष्ठिर चिंता और दुख में डूब गए। ऋषि के शब्दों के पीछे के अर्थ पर विचार करने लगे, यह सोचकर कि क्या उनके अपने प्रयासों से भाग्य को दूर करने का कोई तरीका है। राजा ने अब अपने विचारों को अपने भाइयों के साथ साझा किया, यह खुलासा करते हुए कि उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी, 13 वर्षों तक वह किसी से भी कठोर शब्द नहीं बोलेगा, अपने रिश्तेदारों के आदेश के तहत रहता है और सद्गुण का उदाहरण देता है। अर्जुन, जो हमेशा तर्क का स्वर था, ने युधिष्ठिर को निराशा के आगे झुकने के खिलाफ आगाह किया। हालांकि राजा का संकल्प दृढ़ था और उसने अपने भाइयों को आश्वस्त किया कि यह प्रतिज्ञा उनके राज्य में शांति और सद्भाव लाएगी। एक नए उद्देश्य की भावना के साथ पांडवों ने अपने भाई के वादे को बनाए रखने का संकल्प लिया। जैसे ही सम्राटों ने दरबार से प्रस्थान किया, युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने शुभ संस्कार किए और अपने मंत्रियों के साथ अपने महल में प्रवेश किया। इस बीच दुर्योधन और शकुनी क्षितिज पर पनप रहे, तूफान से अनजान होकर सभा भवन में रहते रहे। एक महान युद्ध के लिए मंत्र तैयार किया गया था जो राज्य की नींव को हिला देगा और कौरवों के पतन की ओर ले जाएगा। व्यास की भविष्यवाणी की जा चुकी थी और इसके परिणाम अब अपरिहार्य थे। पांडवों के भव्य सभाघर में दुर्योधन, एक महान गर्व और महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति, अपने दुश्मनों के बीच रहता था। वह अपने चालाक चाचा शकुनी के साथ, जो वर्षों से गुप्त रूप से पांडवों के खिलाफ साजिश रच रहा था, हाल में घूमता था। जैसे ही उन्होंने हवेली की खोज की, दुर्योधन की आंखें उसकी दीवारों को सुशोभित करने वाले खगोलीय डिजाइनों पर आश्चर्य से चौड़ी हो गई। लेकिन अपनी जल्दबाजी और अज्ञानता में उन्होंने एक क्रिस्टल की सतह को पानी का कुंड समझ लिया और अपने कपड़े उतार लिए। लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अपमान तब और बढ़ गया जब वे कमल के फूलों से सजी क्रिस्टल पानी की झील में गिर गए। यह सोचकर कि ये ठोस जमीन है, पराक्रमी भीम और अन्य पांडव दुर्योधन के दुस्साहस पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन राजकुमार ने अपनी भावनाओं को उदासीनता के मुखौटे के पीछे छिपा लिया। हालांकि वह पांडवों की बार बार की हंसी को सह नहीं कर सका, क्योंकि वे उसे हवेली में जाने के लिए संघर्ष करते हुए देख रहे थे। एक दिन जब दुर्योधन सूखी भूमि को पार करने की कोशिश कर रहा था तो उसका सिर एक स्फटिक के दरवाजे से टकरा गया, जिससे वह चौंका गया और लड़खड़ाने लगा। बाद में उसने एक और दरवाजा खोलने की कोशिश की जो वास्तव में खुला था। केवल शर्मिंदगी में गिर गया तो राजकुमार की मुसीबतें जारी रहीं, क्योंकि वह बंद दरवाजों को खुले दरवाजे समझ रहा था। एक दुर्घटना से दूसरे में ठोकर खा रहा था। जैसे ही दुर्योधन पांडवों की छुट्टी लेकर विधानसभा से निकला, उसका दिल ईर्ष्या और आक्रोश से भर गया। उसने युधिष्ठिर के राजसूय बलिदान की भव्यता और पांडवों को घेरने वाली समृद्धि को देखा। उसकी तुलना में उसका अपना शहर हस्तिनापुर नीरस लग रहा था। राजा का दिल ईर्ष्या की जलती हुई आग से भस्म हो गया, क्योंकि उसने जो कुछ भी देखा और पीड़ था उस पर विचार कर रहा था। वह अपने दुश्मनों को समृद्ध होते हुए देखने के लिए सहन नहीं कर सका, जबकि वह अंधेरे में डूबा हुआ था। अपनी पीड़ा में दुर्योधन ने सभाघर और युधिष्ठिर की बेजोड़ समृद्धि के अलावा कुछ नहीं सोचा। जैसे ही वह शकुनी को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे, दुर्योधन का मन आत्मविनाश के विचारों में डूबा हुआ था। वे अपने चाचा से बहुत कम बात करते थे,
जिन्होंने उनकी अनुपस्थिति को देखा और उनसे पूछा कि वे इतने परेशान क्यों लग रहे थे। दुर्योधन की प्रतिक्रिया जहर से भरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने पांडवों के प्रति अपनी ईर्ष्या और नाराजगी की गहराई का खुलासा किया था। मैं गर्मी के मौसम में एक उथली टंकी हूं, उसने कहा। उनकी समृद्धि की आग से सूख गया हूं। मुझे इस तरह के शाही धन को प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। मेरे प्रयास व्यर्थ हैं। भाग्य सर्वोच्च है और मैं केवल एक नश्वर हूं। दुर्योधन के शब्द निराशा से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मनों की समृद्धि के विचार को सहन करने में असमर्थता स्वीकार की, जबकि उनका अपना राज्य क्षय हो गया था। उन्होंने शकुनी से उनके पिता से बात करने का अनुरोध किया। हस्तिनापुर की चहल पहल वाली सड़कों पर सूरज डूबने लगा जब एक चालाक और कुशल सलाहकार राजा धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन के पास पहुंचा। जैसे ही शकुनी बोलने लगा, उसकी आंखें शरारत के संकेत से चमक उठी। उसके शब्द अनुनय से टपक रहे थे। दुर्योधन, मेरे राजकुमार, उसकी आवाज नीची और कोमल थी। आपको पांडु के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर से जलन नहीं होनी चाहिए। पांडु के बेटों को सौभाग्य का आशीर्वाद मिला है और उन्होंने अपने गुणों से राज्य में अपना स्थान अर्जित किया है। उन्होंने द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया है, द्रुपद और उसके बेटों को सहयोगी के रूप में प्राप्त किया है, और वासुदेव शक्तिशाली योद्धा ने दुनिया को जीतने में उनकी मदद करने का संकल्प लिया है। युधिष्ठिर की सफलताओं के उल्लेख से दुर्योधन का चेहरा काला पड़ गया। वो हमेशा असुरक्षा की भावना महसूस करता था, ये जानते हुए कि उसके भाई युद्ध में अधिक कुशल थे और उनके पिता उन्हें अधिक पसंद करते थे। शकुनी ने दुर्योधन की हताशा को महसूस किया और उस पर झपट्टा मारा। दुश्मनों के हत्यारे शकुनी ने आगे कहा, आपने अनगिनत योजनाओं के माध्यम से पांडवों को नष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वे हर बार भाग्य के कारण बच गए हैं। हालांकि मैं आपके सहयोगियों या अन्य महान योद्धाओं को जोखिम में डाले बिना युधिष्ठिर को हराने का एक तरीका जानता हूं। दुर्योधन के आगे झुकने पर उनकी आंखें आशा से चमक उठी। उनकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। मुझे बताइए, क्या मेरे पास उसे हराने का कोई रास्ता है? उसने उत्सुकता से पूछा। शकुनी मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक धूर्त चमक थी। कुंती के बेटे को पासा खेलने का शौक है, हालांकि वह अच्छा खेलना नहीं जानता है। अगर आप उसे खेलने के लिए कहेंगे तो मुझे विश्वास है कि वह मना नहीं करेगा। और मैं शकुनी, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पासा खिलाड़ी हूं, जो देवताओं से भी बेजोड़ है। दुर्योधन का चेहरा एक योजना से चमक उठा और उसने उत्साह से हिलाया। जाओ शकुनी, उसने कहा, इस विचार को मेरे पिता धृतराष्ट्र के सामने पेश करो। अपने पासा कौशल के माध्यम से मेरे लिए उसका राज्य और उसकी समृद्धि जीतो। शकुनी झुक गया। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। उसने कहा, हे राजा, मैं जैसा आदेश दूंगा वैसा ही करूंगा। मैं धृतराष्ट्र के सामने इस योजना का प्रतिनिधित्व करूंगा और मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैं विजयी होकर आपके लिए युधिष्ठिर का राज्य बिना किसी लड़ाई के जीत लूंगा। विशाल सभा कक्ष में वह सम्पायन ने एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जो शाही परिवार की नींव को हिला देगी। उन्होंने राजा युधिष्ठिर के राजसूय बलिदान के बारे में बात की, जिसने इसे देखने वाले सभी लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। जैसे ही यज्ञ की खबर फैली, स्वला का पुत्र शकुनी धृतराष्ट्र के पास गया, जो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। समय के साथ उसकी आंखें मंद हो गई। अपनी आवाज में चिंता का संकेत देते हुए शकुनी ने कहा, महान राजा, मैं आपको सूचित करने आया हूं कि दुर्योधन ईर्ष्या और चिंता से भस्म हो गया है। उसका रंग फीका हो गया है और वह क्षीण और उदास दिखाई देता है। धृतराष्ट्र की अभिव्यक्ति जिज्ञासु हो गई और उन्होंने दुर्योधन से अपने संकट के स्रोत का खुलासा करने के लिए कहा। दुर्योधन बोलने लगा। उसके शब्द पूरे बाढ़ में एक नदी की तरह बहने लगे। पिता, मैं युधिष्ठिर की समृद्धि से पीड़ित हूं। उसकी संपत्ति असीम है और उसकी उदारता की कोई सीमा नहीं है। वह हजारों ब्राह्मणों को खिलाता है, प्रत्येक को 30 दास लड़कियों को उनके दैनिक निर्वाह के रूप में प्राप्त होता है।
पृथ्वी के राजा उसे रत्नों कत्नों और विदेशी जानवरों के रूप में कर लाते हैं। जैसे ही दुर्योधन बोल रहा था, उसके शब्द ईर्ष्या और गहरी नाराजगी से भर गए। मैं अपने सामने युधिष्ठिर की संपत्ति देख रहा हूं। भले ही यह मेरे पास नहीं है, मैं ईर्ष्या से भस्म हो गया हूं और हर गुजरते दिन के साथ मेरा दिल जल रहा है। उनकी आवाज भावनाओं से टूट गई जब उन्होंने आगे कहा, देखो, पिता पांडवों का भव्य परिसर असंख्य राजाओं से भरा हुआ है जो युधिष्ठिर के बलिदान को देखने आए हैं। राजा अपनी संपत्ति लाते हैं और वे वैश्यों की तरह बन जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन वितरित करते हैं। शकुनी ने दुर्योधन की बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखें शरारत के संकेत से चमक रही थी। वह एक ऐसी आवाज में बोला जो सुखदायक और प्रेरक दोनों थी, हे दुर्योधन, मेरी बात सुनो और मैं तुम्हें युधिष्ठिर की समृद्धि का रहस्य बताऊंगा। मैं पासा फेंकने में निपुण हूं, दुनिया में सभी से श्रेष्ठ हूं। मैं हर फेंक के परिणाम की भविष्यवाणी कर सकता हूं और कब दांव लगाना है और कब नहीं खेलने या युद्ध करने के लिए बुलाए जाने पर वह आगे आएगा। और मैं आपके लिए अपना धन जीतने का वादा करता हूं। जैसे ही शकुनी बोल रहा था, दुर्योधन की आंखें उत्साह से चमक उठीं और वह धृतराष्ट्र की ओर एक दृढ़ भाव के साथ मुड़ गया। पिता, शकुनी को इस पासा खेल में शामिल होने की अनुमति दें, उसे युधिष्ठिर के खिलाफ खेलने दें और मैं उस धन का आनंद लूंगा जो मेरा अधिकार है। दुर्योधन के शब्दों से प्रभावित होकर धृतराष्ट्र ने अपने बुद्धिमान मंत्री शट से परामर्श करने का फैसला किया। हस्तिनापुर में सूर्य अस्त हो रहा था जब ज्ञानी और न्यायप्रिय राजा जन्मेजय अपने शिष्यांति के साथ महल के भव्य सभागार में बैठे थे। हवा उत्सुकता से भरी हुई थी जब जन्मेजय ने शांति से पासा पर उस दुर्भाग्यपूर्ण खेल की कहानी सुनाने के लिए कहा जिसने उनके पूर्वज पांडवों को दुखी किया था। शांति ने सिर हिलाया और व्यास के एक पूज्यशी और शिष्य वैसा पायन ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। यह हस्तिनापुर के महान सभा कक्ष में था। उसने कहा, जहां धृतराष्ट्र राजा ने अपने बेटे दुर्योधन को उससे एकांत में बात करने के लिए बुलाया था। धृतराष्ट्र के शब्द चिंता और विवेक से भरे हुए थे क्योंकि उन्होंने दुर्योधन को पासा खेलने शामिल होने के खिलाफ सलाह दी थी। विदुर को यह पसंद नहीं है। उन्होंने कहा, वह एक ऋषि हैं जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानते हैं और उनकी सलाह हमेशा हमारे लिए फायदेमंद है। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के साथ तर्क करना जारी रखा, यह समझाते हुए कि पासा के माध्यम से धन की खोज एक ऐसा मार्ग था जो केवल विनाश की ओर ले जाता था। लेकिन दुर्योधन का मन पहले से ही ईर्ष्या और आक्रोश से भर गया था। वह युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों को फलते फूलते उनके राज्य को देश भर से कर प्राप्त करते हुए देखते हुए बड़ा हुआ था। अपने ही परिवार की संपत्ति और शक्ति को उनके दुश्मनों द्वारा ग्रहण किए जाने के विचार ने उसे एक ज्वलंत ईर्ष्या से भर दिया। दुर्योधन धृतराष्ट्र के सामने कबूल करता है, मैं एक अभागा आदमी हूं। मैं अपने दुश्मनों की समृद्धि देखता हूं और इससे मुझे गहरा दुख होता है। उसने उन कई उदाहरणों को याद किया जहां पांडवों ने उसे अपमानित किया था। पानी के लिए एक क्रिस्टल झील को गलत समझने से लेकर भीम और अर्जुन द्वारा हंसने तक। जैसे ही वह सम्पायन बोल रहा था, जन्मेजय ध्यान से सुन रहा था। उसका दिन दुख से भरा हुआ था। वो जानता था कि यह शोक की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं थी, बल्कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और लालच के खतरों की चेतावनी थी। दुर्योधन के परिवार के साथ साथ उनके दुश्मनों का भाग्य भी अनिश्चित रूप से संतुलन में लटका हुआ था, जैसे कि एक नाजुक कमल का फूल हवा में झूम रहा था। जैसे ही वह सपाय ने अपनी कहानी पूरी की सभा तक से शांत हो गया, अपने सामने जमा हुए लोगों के चेहरों को देखते हुए जन्मेजय की आंखें आंसुओं से भर गई। पासा खेलने की कहानी एक दर्दनाक सच्चाई घर ले आई थी कि शक्ति और धन की खोज सबसे महान आत्माओं को भी विनाश के रास्ते पर ले जा सकती है, जिससे केवल दुख और अफसोस ही रह जाता है। हस्तिनापुर में मुश्किल से सूर्य निकला था जब धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर के महल की ओर बढ़े। अपने चारों ओर की भव्यता को देखकर उनका दिल ईर्ष्या से भरा हुआ था।
दुनिया के कोने कोने से लोग सड़कों पर उमड़ पड़े थे, जिनमें से प्रत्येक पर महान पांडव के लिए उपहार थे। जैसे ही दुर्योधन भीड़ भाड़ वाले द्वार से गुजर रहा था, उसने राजाओं और रानियों, ब्राह्मणों और शूद्रों को युधिष्ठिर को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते देखा। वे अपने साथ कई खजाने लेकर आए थे, बेहतरीन गुणवत्ता की खाल, नरम ऊन से बने कंबल और सोने के धागे से बुने हुए कपड़े। दुर्योधन की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने अम्बोज के राजा को 300 घोड़े भेंट करते देखा, जिनमें से प्रत्येक गति और शक्ति का चमत्कार था। लेकिन केवल जानवरों ने ही उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया। युधिष्ठिर के राज्य के लिए मवेशियों के पालन का काम जिन ब्राह्मणों को सौंपा गया था, वे धैर्यपूर्वक द्वार पर खड़े थे। उनके सुनहरे कमंडल शुद्ध मक्खन से भरे हुए थे। वे भी उपहार लेकर आए थे। करपासिका देश की सैकड़ों हजारों सेवा लड़कियां, जिनमें से प्रत्येक सुंदरता और भव्यता की दृष्टि थी। जैसे ही दुर्योधन ने नहर के मैदानों की अपनी यात्रा जारी रखी, उसने अपने सामने और भी चमत्कार देखे। वीरमपरागा, तुम और केतवा सभी दूर दराज के देशों की जनजातियां युधिष्ठिर को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुई थीं। वे अपने साथ बकरियां, बंदर, गधे, ऊंट, सब्जियां, शहद, कंबल, गहने और हर तरह के रत्न लाए थे। भीड़ में प्रागज्योतिष का बहादुर शासक भगदत्त भी था, जो बेहतरीन नस्ल के घोड़ों के साथ एक बड़ी श्रद्धांजलि के साथ द्वार पर खड़ा था, लेकिन उसे भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। अपने उपहार छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हीरे और रत्नों से सजाए गए हाथी दांत के हैं दल वाली तलवारें दुर्योधन देख रहा था कि और भी राजा और रानियां आ रही हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास अपने अपने अद्वितीय खजाने हैं। वलिका के लोग 10,000 गधे भेंट करते थे, जिन्हें दिन में 200 मील दौड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता था। वे ऊनी बनावट के कंबल, रंगों, हिरन की खाल, जूट से बने कपड़े और कीड़ों द्वारा बुने गए धागे से बुने हुए कपड़े भी लाते थे। जैसे जैसे दिन बीतता गया, दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ती गई। उसने देखा कि युधिष्ठिर को दुनिया के कोने कोने से कर मिल रहा था, जबकि वह खुद नहल की एक झलक भी नहीं देख पा रहा था। शक, तुकका, तुकर, कम्क और रोमक दूर के देशों की जनजातियां अपने अद्वितीय उपहारों के साथ गेट पर इकट्ठा हुई थीं। बड़े हाथी, 10,000 घोड़े और लाखों सोना। लेकिन ऐसा लगता था कि हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं था। पूर्वी देशों के राजा, जिन्होंने कालीन सहित मूल्यवान वस्तुवर भेंट की थीं। हस्तिनापुर के बाहरी इलाके में सूर्य चमक रहा था जब दुर्योधन राजा युधिष्ठिर के सामने खड़ा था। उसकी आंखें जिज्ञासा और तिरस्कार के मिश्रण से चमकने लगी जब वह देश भर के राजाओं द्वारा प्रस्तुत श्रद्धांजलि की विशाल श्रृंखला को याद करने लगा। देखो, हे पाप रहित, दुर्योधन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, राजा युधिष्ठिर के धन की भव्यता सैलोदा नदी के किनारे रहने वाले खास एकासन और अरहस दोनों में मापे गए सोने के ढेर लाए थे, जो मेहनती चींटियों द्वारा पृथ्वी के नीचे से निकाले गए थे। उनकी भेंट उनके उद्योग और सरलता का प्रमाण थी। जैसे ही दुर्योधन बात कर रहा था, उसकी नजर युधिष्ठिर के महल के द्वार की ओर घूम रही थी, जहां राजाओं का एक समुद्र अपने प्रसाद चढ़ाने के लिए इंतजार कर रहा था। पहाड़ी जनजातियां अपने उबड़ खाबड़ शरीर और उग्र चेहरे के साथ ध्यान में खड़ी थी। उनके सिर सम्मान में झुक गए थे। वे उपहारों का एक वर्गीकरण लाए थे। नरम काले चमा तंत्रमा की किरणों के रूप में सफेद हिमावत के फूलों से निकाला गया मीठा शहद, उतरी कुरु से फूलों की माला और पवित्र कैलाश के विविध पौधे। दुर्योधन की आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी जब उसे अपनी कहानी जारी रखी। किरातों ने अपने हाथों से चंदन मुसब्बर और काले मुसब्बर का बोझ उठाया था। उनकी श्रद्धांजलि उनकी क्रूरता और युद्ध कौशल का प्रमाण थी। वह रुक गया, अपने सामने की सभा का सर्वेक्षण कर रहा था। और देखो, हे राजा, अनगिनत अन्य राजा जो उपहार लेकर आए थे, क्याता, दरादा दरवा, सूरव्यमक, अदुमवर, दुर्विभाग कुमार परादा और वाहलिक सभी गेट पर धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दुर्योधन बोल रहा था, राजमहल के फाटकों से राजाओं का एक जुलूस निकला। उनके साथ उनके परिचारक भी थे।
जो सोने, इत्र, रत्न और रत्नों जैसे विभिन्न उत्पाद ले जा रहे थे। राजा स्वयं अपनी सजावट में चमक रहे थे। उनके हाथी सोने की कमरबंदियों और बढ़िया अंबर से सले हुए थे। गंधर्वों के राजा चित्राहत ने 400 घोड़ों की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया, जिसे हवा की गति के साथ उपहार में दिया गया था। तुमोरु एक और गंधर्व ने सोने से सजे 100 घोड़े भेंट किए। म्लेच्छ जनजाति के शुक्रों ने सैकड़ों उत्कृष्ट हाथी दिए। मत्स्य के राजा विराट ने सोने से सजे 2000 हाथियों को भेंट किया। उपहारों का प्रवाह जारी रहा। अंशु से वासुदेव ने 20 हाथी और 2000 घोड़े भेंट किए। यज्ञसेन ने 14,000 सेवारत लड़कियों अपनी पत्नियों के साथ 10,000 सेवारत पुरुषों, सैकड़ों उत्कृष्ट हाथियों और अपने पूरे राज्य को दान किया। वासुदेव युधिष्ठिर को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए राजाओं और ऋषियों की सभा पर गर्म नारंगी चमक डालते हुए सूर्य भव्य यज्ञस्थल पर अस्त हो रहा था। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन भीड़ के बीच खड़ा था। उसकी आंखें इस अवसर की भव्यता में पी रही थीं। जैसे ही वह पूज्य राजा की ओर देख रहा था, दुर्योधन की आवाज हवा में गूंज रही थी। वह राजा जो दुनिया भर में पूज्य हैं, सत्य और पुण्य के प्रति समर्पित हैं, महान शिक्षा और वापटुता रखते हैं और राज्याभिषेक के भव्य संस्कारों से गुजरे हैं, सभी प्रतीक्षा करते हैं और युधिष्ठिर की पूजा करते हैं। शब्दधूप की तरह हवा में लटकते हैं, जो उपस्थित लोगों के दिलों को भय और श्रद्धा की भावना से भर देते हैं। दुर्योधन की नजर दूर दूर से राजाओं द्वारा बलिदान के उपहार के रूप में लाए गए सफेद तांबे के शानदार बर्तनों की ओर घूमती रही। कीमती आभूषणों से अलंकृत हजारों जंगली मुर्गियां धैर्यपूर्वक पास में खड़ी थीं, अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। हवा फूलों की मीठी खुशबू और ऋषियों के मंत्रों की कोमल बुड़बुड़ाहट से भर गई थी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, युधिष्ठिर के स्नान की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई। देश के कोने कोने से राजाओं ने अनुष्ठान की सफाई के लिए पानी वाले जार लाने के लिए जल्दबाजी की। राजा वाहनिका ने एक सुनहरे रंग के रथ के साथ जुलूस का नेतृत्व किया, जबकि सुदक्षिणा ने खुद 4 राशि कंबोज घोड़ों को वाहन में जोड़ा। सुनीता और चैदी के शासक ने क्रमशः निचले खंभे और झंडे को फिट करने के लिए मिलकर काम किया। दक्षिणी देश का राजा अपने पतवार के कोट के साथ तैयार खड़ा था, जबकि मगध के शासक ने युधिष्ठिर के सिर को फूलों की मालाओं से सजाया था। वासुबान ने एक प्राचीन हाथी को भेंट किया, जिसके दांत लुप्त होती रोशनी में चमक रहे थे। मत्स्य के राजा ने सोने से गके रथ के लिए सारफिकिन लाए और एक रुपये ने अपने बेहतरीन जूते पेश किए। जैसे जैसे तैयारी पूरी होती गई, दुर्योधन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती गई। उसने युधिष्ठिर के सामने खड़े नारद और देवला जैसे लोगों को देखा, जो राजा पर पानी छिड़कने का पवित्र अनुष्ठान कर रहे थे। महर्षि ध्यान से बैठे थे, उनके चेहरे भक्ति से चमक रहे थे। यह समारोह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया जब सत्यकी ने युधिष्ठिर के सिर को सूर्य से बचाने के लिए एक छतरी उठाई। इस बीच धनंजय और भीम राजा की तोता को साफ करने में व्यस्त हो गए, जबकि जुड़वान नकुल और सहदेव ने अपने हाथों में चमार पकड़े हुए थे। महासागर ने स्वयं एक शानदार शंख को जन्म दिया था, जिसे विश्वकर्मा ने सोने के 1000 निष्कों के साथ बनाया था। जैसे ही युधिष्ठिर अपने स्नान से चमकते और तरोताजा होकर निकले, दुर्योधन का हृदय भावनाओं से भर गया। उन्होंने भव्य स्नान को देखा। हस्तिनापुर के भव्य सभागांव में राजा धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखें अपने सबसे बड़े बेटे दुर्योधन पर टिकी हुई थी। राजा के शब्दों में अपने बेटे की भाई के लिए गहरी चिंता थी। जब वह बोलने लगे, दुर्योधन मेरे बच्चे, उसने कहा, आप हमारे परिवार में सबसे बड़े हैं और मेरी पहली पत्नी से पैदा हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि आपके जन्मसिद्ध अधिकार को आपके भाइयों पांडवों से कोई खतरा नहीं है। उनके पास समान धन हो सकता है और उनके दोस्त भी हो सकते हैं जो उनके साथ खड़े हो, लेकिन वे दूसरों को धोखा नहीं देते हैं या दूसरों की चीजों का लालच नहीं करते हैं। दुर्योधन का चेहरा भावनाओं के मिश्रण से विकृत हो गया। जब वह अपने पिता की बातों को सुन रहा था, वह लंबे समय से पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर के प्रति
ईर्ष्या महसूस कर रहा था। लेकिन धृतराष्ट्र ने जारी रखा। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। युधिष्ठिर एक न्यायपूर्ण और महान राजकुमार है। दुर्योधन वह कोई छल नहीं जानता है और उसने अपने प्रयासों से धन अर्जित किया है। आपको अपने अधिकार की लालसा क्यों करनी चाहिए? आपके मित्र और सहयोगी हैं जो आपके साथ खड़े हैं, और शक्ति और प्रभाव के मामले में आप युधिष्ठिर के बराबर है। धृतराष्ट्र की आंखें अपने बेटे की आत्मा में डूबी हुई प्रतीत होती थी जब वे बोल गए थे। दुर्योधन दूसरों की संपत्ति को हड़पना एक मामूली और छोटी सी बात है। असली महानता धन जमा करने में नहीं है, बल्कि अपने पास जो है उससे संतुष्ट होने और अपने सिद्धांतों के अनुसार जीने में है। राजा के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक गए, जैसे कि अपने बेटे को अपनी ईर्ष्या से ऊपर उठने की हिम्मत। यदि आप महान बलिदान करने की गरिमा की लालसा करते हैं, तो उन्होंने आगे कहा, पुजारियों को आपके लिए सप्ततंतु अनुष्ठान की व्यवस्था करने दें। पृथ्वी के राजा उपहार और धन लेकर आएंगे और आपकी स्थिति सुरक्षित होगी। लेकिन धृतराष्ट्र के शब्द केवल भौतिक धन के बारे में नहीं थे, वे एक गहरी सच्चाई के बारे में बात करते थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा यह समझे कि खुशी अपने जीवन में संतुष्ट रहने में निहित है, अपने कर्म की प्रथाओं में संलग्न है। कभी भी दूसरों की संपत्ति प्राप्त करने का प्रयास न करें। उन्होंने सलाह दी, जो कुछ आपने अर्जित किया है उसकी रक्षा करें और अपने मामलों में डटे रहें। ये सच्ची महानता के संकेत हैं। जैसे ही राजा ने बोलना समाप्त किया, दुर्योधन में शांति का भाव छा गया। वह अपने पिता को नई समझ के साथ देख रहा था, जैसे कि उसे पहली बार देख रहा हो। धृतराष्ट्र के शब्दों ने उस ईर्ष्या को दूर कर दिया था जिसने उनके बेटे के मन पर छाया कर दिया था। जिससे जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है, इसके बारे में एक गहरी सच्चाई का पता चलता है। राजा के अंतिम शब्द एक आशीर्वाद की तरह थे। भाइयों के बीच पवित्र बंधनों और परिवार के भीतर सद्भाव बनाए रखने के महत्व की याद दिलाते हुए, आपके भाई आपकी बाहें हैं दुर्योधन, उसने धीरे से कहा। सूर्य हस्तिनापुर राज्य पर अस्त हो रहा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन अपने पिता के सामने विशाल सिंहासन कक्ष में खड़ा था। जब वह बोल रहा था तो उसकी आंखें तीव्रता से जल रही थी। उसके शब्द गहरे विश्वास से भरे हुए थे। पिता, दुर्योधन ने शुरू किया, मुझे पता है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में हैं। आपको प्राचीन ऋषियों को सुनने का लाभ मिला है जिन्होंने आपको अपना ज्ञान दिया है। लेकिन मुझे गर्व है कि आप पांडवों, हमारे चेहरे भाइयों और शपथ लेने वाले दुश्मनों के प्रति आपके स्नेह से प्रभावित हो रहे हैं। आप हमें अपने शब्दों से भ्रमित करते हैं पिता, और यह ऐसा है जैसे हम एक दूसरे से बंधी हुई दो नावों की तरह हैं जो एक साथ बंधी हुई हैं। दुर्योधन की आवाज उत्साह से उठी जब उन्होंने आगे कहा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि क्षत्रियों के रूप में हमारा कर्तव्य अपने हितों की रक्षा करना है, चाहे कोई भी कीमत क्यों न पड़े। स्वयं बृहस्पति ने कहा है कि राजा आम लोगों की तुलना में एक अलग आचार संहिता से बंधे होते हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए। हम जो साधन इस्तेमाल करते हैं वह सद्गुणी है या पापी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वह यह है कि हम विजयी होते हैं। जब दुर्योधन अपने शत्रु पांडवों के बारे में बात कर रहा था तो उसके शब्द जहर से भर गए। किसे शत्रु और किसे मित्र माना जाए? वो हंसा, क्या वह हमें पीड़ा नहीं देता है? और फिर भी पिता, आप मुझे अपने हितों के प्रति अंधे लगते हैं। आप पांडवों को सत्ता में बढ़ने देने के लिए संतुष्ट हैं जबकि हम स्थिर हैं। जब दुर्योधन की बातें अधर में लटक रही थीं, तो हवा तनाव से भरी हुई थी। उसके पिता राजा धृतराष्ट्र चुप बैठे थे और चुप बैठे थे। उनकी आंखें अपने बेटे पर टिकी हुई थीं। यह स्पष्ट था कि वह अपने बच्चों के लिए अपने प्यार और जो सही है उसे करने के अपने कर्तव्य के बीच फटे हुए थे। दुर्योधन की आवाज और तेज हो गई। उसके शब्द एक धार की तरह बहने लगे। पिता, मैं पांडवों को हराने की हमारी क्षमता के बारे में अपने संदेह को दूर करने के लिए दृढ़ हूं। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि हम उनकी समृद्धि को अपना नहीं मानते। और अगर इसका मतलब युद्ध में जाना है तो ऐसा ही हो, क्योंकि जीत के बिना जीवन का क्या मूल्य है। सूर्य क्षितिज के नीचे डूब गया।
सिंहासन कक्ष को एक अंधेरे और पूर्वाभास प्रकाश में फेंक दिया। दुर्योधन के शब्द हवा में लटक गए। अपने पिता के लिए एक चुनौती और उनके दुश्मनों के खिलाफ युद्ध की घोषणा। हस्तिनापुर राज्य का भाग्य अधर में लटका हुआ था और केवल समय ही बताएगा कि आगे क्या था। हस्तिनापुर के शाही दरबार में एक कुशल जुआरी शकुनी राजा धृतराष्ट्र के पास एक प्रस्ताव लेकर गया। हे विजयी व्यक्तियों में से सबसे प्रमुख, उसने कहा, मैं पांडु के पुत्र युधिष्ठिर की इस समृद्धि को छीन लूंगा जिसे देखकर आप दुखी होंगे। शकुन के शब्द आत्मविश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि उसने पांडवों को हराने और उनकी संपत्ति पर दावा करने के लिए पासा का उपयोग करने की अपनी योजना को समझाया था। सबसे बड़े कौरव राजकुमार दुर्योधन ने शकुनी के विचार का उत्सुकता से समर्थन किया। उन्होंने कहा, हे राला पासा में कुशल, यह शकुनी तैयार है। पांडु के पुत्र की समृद्धि को पासा के माध्यम से छीनने के लिए दुर्योधन ने अपने पिता को आश्वस्त किया कि विदुर बुद्धिमान और न्यायपूर्ण सलाहकार केवल उनकी योजनाओं में बाधा डालेंगे। हालांकि दुर्योधन की विदुर के इरादों के बारे में एक अलग राय थी। विदुर हमेशा पांडु के पुत्रों का भला करने में लगा रहता है, उसने कहा। एक कौरवों हमारे प्रति उसकी भावनाएं दूसरी हैं, इसलिए वह निसंदेह प्रस्तावित कार्य से आपका दिल हटा देगा। दुर्योधन का मानना था कि उन्हें विदुर की सलाह से प्रभावित नहीं होना चाहिए और इसके बजाय मामलों को अपने हाथों में लेना चाहिए। धृतराष्ट्र हालांकि हिचकिचा रहे थे, लेकिन अपने बेटे के शब्दों से प्रभावित थे। उन्होंने कहा, जो मजबूत हैं उनके साथ शत्रुता की बात मुझे कभी नहीं सूझी। लेकिन दुर्योधन यह तर्क देते रहे कि पासों के उपयोग से युद्ध या रक्तपात नहीं होगा। उन्होंने अपने पिता को आश्वस्त किया कि शकुन की योजना पांडवों को हराने और उनके राज्य में समृद्धि लाने का एक चतुर तरीका था। धृतराष्ट्र अंततः सहमत हो गए, लेकिन आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा, आपके द्वारा कहे गए शब्द मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा, हे मनुष्यों के शासक, आपको जो पसंद हो वह करें। लेकिन दुर्योधन को इस बात का दृढ़ विश्वास था कि उनकी योजना सफल होगी। राजा की अनुमति से शकुनी और दुर्योधन ने एक भव्य सभा भवन 1000 स्तंभों के साथ क्रिस्टल धनुषाकार महल का निर्माण शुरू किया। हजारों कुशल कारीगरों ने शानदार संरचना को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया, जो सोने, लेपिस लाजुली और कीमती रत्नों से अलंकृत था। महल पूरा हो जाने के बाद धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाकर राजकुमार युधिष्ठिर और उनके भाइयों को हस्तिनापुर लाने का निर्देश दिया। राजा चाहते थे कि वे अपने नए सभा घर को देखें और एक दोस्ताना मैच में भाग लें। जैसे ही पांडव महल में पहुंचे, वे इसकी भव्यता और सुंदरता से चकित रह गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह एक भाग्यशाली खेल की शुरुआत थी जो उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगा। विदुर सतह के नीचे छिपे खतरे को महसूस करते हुए चिंता से देख रहा था, क्योंकि उसके राजा के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। हस्तिनापुर के महाराज्य में राजा धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनका मन पूर्वाभास की भावना से भारी था। उनके पुत्र दुर्योधन को उनकी चालाकी और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था, और राजा को डर था कि ये गुण एक दिन विनाश की ओर ले जाएंगे। अपने पुत्र के झुकाव को स्पष्ट करते हुए वे जानते थे कि भाग्य अपरिहार्य था और घटनाओं का क्रम पहले से ही शुरू हो गया था। राजा का बुद्धिमान सलाहकार विदुर उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता का भाव अंकित था। विदुर ने कहा, हे राजा, मैं इस आदेश को स्वीकार नहीं करता। उसकी आवाज सावधानी से भरी हुई थी। ऐसा मत करो, मुझे डर है कि इससे हमारी जाति का विनाश हो जाएगा। राजा की आंखें संकुचित हो गई। उसका मन विदुर के शब्दों के निहितार्थ से दौड़ रहा था। लेकिन हे राजा, विदुर ने आगे कहा, लेकिन जब आपके बेटे अपनी एकता खो देंगे तो उनके बीच मतभेद जरूर पैदा होंगे। हे राजा, इस मैच से मुझे यह पता चलता है। राजा की अभिव्यक्ति दृढ़ रही, लेकिन उसकी आंखों में संदेह की एक चमक नाच रही थी। वह जानता था कि भाग्य के धागे पहले से ही उलझे हुए थे और परिणाम निश्चित नहीं था। विदुर की चेतावनी से विचलित हुए बिना राजा ने अपने वफादार सेवक को आदेश दिया, विदुर, मेरे आदेश पर राजा
युधिष्ठिर के पास जा रहा है। जल्द ही कुंती के उस अजय पुत्र को ले आओ, उसने निर्देश दिया। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन हताशा के संकेत के साथ बुद्धिमान सलाहकार ने आज्ञाकारिता में अपना सिर झुकाया, यह जानते हुए कि घटनाओं का क्रम पहले ही शुरू हो चुका है। जैसे ही विदुर पांडवों के राज्य के लिए रवाना हुए, राजा के विचार भविष्य की ओर मुड़ गए। उन्हें पता था कि उनके घर का भाग्य अनिश्चित रूप से अधर में लटका हुआ है और आने वाले दिनों में किए गए विकल्प इतिहास की दिशा निर्धारित करेंगे। जिम्मेदारी का भार उन पर एक पर्वत श्रृंखला की तरह था, लेकिन उन्होंने आगे की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार किया। जैसे ही विद्युत ढलती पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों से गुजरते थे, प्रकृति की आवाजों ने उनके विचारों को एक शांत पृष्ठभूमि प्रदान की। उन्होंने राजा के शब्दों पर विचार किया, अपने फैसले के फायदे और नुकसान को तौला। उनके राज्य का भाग्य संतुलन में लटका हुआ था और बुद्धिमान सलाहकार को पता था कि अगर उन्हें आसन्न आपदा को रोकना है तो उन्हें सावधानी से चलना होगा। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन विदुर अपने भाई के प्रति कर्तव्य और निष्ठा की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़े। अंत में कई दिनों की यात्रा के बाद वे पांडवों के राज्य में पहुंचे, जहां कुंती के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर ने ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया। जैसे ही विदुर महल के पास पहुंचा, खुद राजा ने उसकी मुलाकात की, जिसने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत है महान विदुर, युधिष्ठिर ने कहा। उसकी आंखें दयालुता से चमक रही थीं। विदुर राजा धृतराष्ट्र के एक बुद्धिमान और गुणी सलाहकार दूर देश में पांडवों के राज्य की यात्रा पर निकले। उन्हें अपने राजा से एक निमंत्रण देने का काम सौंपा गया था, जो ये देखना चाहते थे कि क्या पांडवों का महल उनके नवनिर्मित महल की भव्यता का मुकाबला कर सकता है। जैसे ही विदुर हस्तिनापुर शहर के पास पहुंचे, उन्होंने राजा युधिष्ठिर के भव्य महल में प्रवेश किया, जहां स्वयं प्रसिद्ध सम्राट ने उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर ने विदुर के आगमन को जिज्ञासा और चिंता के साथ देखा, जिसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। राजा ने विदुर से उसकी भलाई के बारे में पूछा और पूछा कि क्या धृतराष्ट्र के बेटे अपने पिता के शासन के प्रति आज्ञाकारी हैं। विदुर ने उसे आश्वासन दिया कि राजा और उसके बेटे खुश और संतुष्ट थे, लेकिन उसने यह भी खुलासा किया कि धृतराष्ट्र ने उन्हें पांडवों को एक भव्य खेल सत्र में आमंत्रित करने का आदेश दिया था। युधिष्ठिर शुरू में हिचकिचा रहे थे, ये जानते हुए कि जुआ एक खतरे और छल से भरा रास्ता है, लेकिन विदुर ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें गुमराह करने का उनका इरादा नहीं था और वे केवल एक सलाहकार के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते थे। उन्होंने युधिष्ठिर को कुख्यात जुआरी की उपस्थिति के बारे में चेतावनी दी, जिनमें शकुनी, चित्रसेन और अन्य शामिल थे, जो अपनी चालाकी और पासा खेलने के कौशल के लिए जाने जाते थे। अपनी आपत्तियों के बावजूद युधिष्ठिर ने अपने राजा के प्रति कर्तव्य और निष्ठा की भावना से प्रेरित होकर निमंत्रण स्वीकार करने का फैसला किया। उन्होंने कसम खाई कि अगर उन्हें जुआ खेलने के लिए चुनौती दी जाती है तो वे मना नहीं करेंगे, लेकिन केवल तभी जब शकुनी खुद सभा कक्ष में चुनौती जारी करेंगे। अपनी यात्रा की तैयारी के साथ पांडव अपने रिश्तेदारों और परिचारकों के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना हुए। पहुंचने पर सुंदर पांडवों को देखकर बहुत खुश हुए। कुरु ने उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। राजा ने स्वयं उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और अपनी बहू से एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद पांडव आराम करने के लिए अपने कक्षों में चले गए। उन्होंने संगीत और मनोरंजन से घिरे आनंद और खेल में रात बिताएगी। सुबह वे जल्दी उठे और विधानसभा कक्ष में प्रवेश करने से पहले अपनी दैनिक भक्ति का प्रदर्शन किया। जहां जुआ खेलने आए लोगों ने उनका स्वागत किया। जैसे ही हस्तिनापुर पर सूर्य निकला, एक भव्य खेल सत्र के लिए मंच तैयार हो गया, जो कुरु के सबसे कुख्यात जुआरी की चालाकी और कौशल के खिलाफ पांडवों की क्षमता का परीक्षण करेगा। खेल शुरू होने का इंतजार करते हुए जब खिलाड़ी सभा कक्ष में जमा हुए तो हवा उत्साह से भरी हुई थी। दांव ऊंचे थे, लेकिन जीतने वालों के लिए गौरव और भाग्य का वादा भी उतना ही था। जैसे जैसे पासा लुढ़कते गए,
और कार्ड हवा में उड़ते गए। केवल समय ही बताएगा कि पांडव भाग्य के आकर्षण का विरोध कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं या नहीं।